जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। पूंजीपतियों का शहर डूबा पानी में। पूंजीपतियों का शहर डूबा पानी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के ऐतिहासिक नगर हिसार शहर की, जो इस वक्त बारिश के अंदर, जो कल और परसों 2 दिन में जबरदस्त जो बारिश हुई है हिसार नगर में, उसके कारण जो हमारे हिसार नगर की सड़कों पे, गली मोहल्लों में, यहाँ तक कि लोगों की बेशकीमती कोठियों के बेडरूमों में, ड्राइंग रूमों में, बेडरूमों में और किचन में जिस प्रकार पानी प्रवेश हुआ है, सीवरेज का पानी, जल निकासी ना होने की वजह से, तो आज हमें ये कहने पर मजबूर होने पड़ रहा है कि जो पूंजीपतियों का शहर रहा, भारत के उद्योगपति जिस शहर ने दिए, उस शहर का किसी भी पूंजीपतियों ने या किसी भी सरकार ने आज इस 7 वर्षों में कोई विकास की नहीं सोची, जिस कारण जल निकासी 1% भी नहीं हुई और जो शहर की सड़कों के खड्डे और जो इस प्रकार लोगों के मकानों में जो पानी प्रवेश हुआ है, आज उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी इस चर्चा में हमने 2 दिन पहले भी एक खबर लगाई थी, हमारी वीडियो प्रसारित की थी कि पूंजीपतियों ने बर्बाद किया हिसार को। तो उस खबर से शायद परमात्मा की भी आंख खुली और परमात्मा ने भी उस शहर के पूंजीपतियों की और शहर की और प्रशासन की और हरियाणा की भाजपा सरकार की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परमात्मा ने जो कल से और परसों से जो धुआंधार बारिश, जबरदस्त बारिश शुरू कर रखी है हिसार नगर में, तो वो उनकी व्यवस्था फेल हुई प्रशासन की, उसकी चर्चा आज हम इसमें कर रहे हैं कि पूंजीपतियों का जो शहर है, जो हमेशा से पूंजीपतियों का शहर हुआ, वो पूंजीपतियों का जो शहर है वो डूबा पानी में। पूंजीपतियों का शहर डूबा पानी में, यानी कि जिस शहर ने देश के उद्योगपति दिए और उद्योगपतियों ने अपने CSR फंड से भी वहां कोई ऐसी विकास की योजनाएं नहीं चलाई। और हरियाणा में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्षों से बैठी है और उसके विधायक हिसार के भारतीय जनता पार्टी के और मेयर और सांसद तीनों के तीनों 7 वर्ष से निष्क्रिय हैं, उसका परिणाम ये आज आया कि जो परमात्मा ने जल बरसाया खुशहाली के लिए, परमात्मा ने तो खुशहाली जो बारिश का जल बरसाया, परंतु प्रशासन और शासन की नाकामियों की वजह से लोगों की बेशकीमती कोठियों के अंदर पानी भर गया। बहुत सी खबरें कल हमारे पास आई हिसार से और बहुत सी फोटो भी आई, वीडियो भी आई, हमने देखा उस बात को। क्योंकि आज कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है, ऐसा नहीं है। मैं इस LML, हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से मैं पत्रकार, क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, ये सभी दर्शकों के संज्ञान में दे रहा हूं कि मेरा स्वयं का जन्म हिसार का है और सारा बचपन और पूरी उम्र जो जवानी की मेरी हिसार नगर में गुजरी। और बचपन में हमने ऐसी बारिश देखी जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। 4-4 दिन की बारिश की झड़ी लगती थी तो वो जल निकासी हो जाती थी, क्योंकि जो हमारे उस वक्त निगम भी नहीं थे, कमेटियां थी और नगर परिषद भी बाद में बनी, परंतु जल निकासी की व्यवस्था उस वक्त की प्राचीन सिस्टम से की हुई थी। खुली नालियां थी, खुले नाले थे, नहर और तालाब और कुएं थे हिसार शहर में। हिसार शहर ऐतिहासिक शहर रहा है हरियाणा का और राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है सभी मुख्यमंत्रियों के समय में। और प्रशासनिक अधिकारियों ने हमेशा ऐसी जल व्यवस्था बना रखी थी निकासी की हिसार नगर की। खुली नालियां थी, बड़े नाले थे खुले, बरसाती कितना भी पानी आए, 4-4 दिन लगातार बारिश चलती थी। आज तो वो 20 साल से वो बारिश भी नहीं है जो आज से 40-45 साल पहले हरियाणा के ऐतिहासिक नगर हिसार के अंदर 4-4 दिन की झड़ी लगती थी। शनिवार को जो बारिश शुरू होती थी तो वो एक शनिवार की झड़ी मानी जाती थी और 4-4 दिन बारिश चलती थी, परंतु जल सड़कों पे इस प्रकार ठहरता नहीं था। लोगों के मकानों में जल प्रवेश नहीं करता था, लोगों के मकान पानी में डूबते नहीं थे। आज तो इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे पूरा हिसार नगर झील बन चुका हो। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, उस कारण की हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हमारी सभी YouTube चैनल के जनता की आवाज के दर्शकों से मैं बताना चाह रहा हूं कि जरा ये देखें कि हिसार का सांसद कौन। हिसार के जो सांसद है माननीय जो हमारे विजेंद्र कुमार जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे,
और वो क्या रहे, वो सीनियर आईएएस हैं और उपायुक्त भी रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं फरीदाबाद के। और उनको जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी सांसद की एक ब्यूरोक्रेट को, आईएएस को, तो उन्होंने आईएएस पद से रिजाइन करके हिसार के वो सांसद चुने गए। और हिसार की इस भोली भाली जनता ने, उन वोटरों ने उनको भरपूर वोट देकर के जिता के भेजा। अब मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता के आवाज के माध्यम से हिसार की सारी जनता से पूछना चाहता हूं कि आपने चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी को, जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह जी को, बड़े भारी मतों से जिता करके सांसद बना करके भेजा। तो जनता हिसार की मुझे यह बताए कि आज उनको सांसद बने लगभग 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, 2.5 वर्ष हो गए। क्या उनको आपने जनता में देखा, हिसार की जनता में देखा? पिछले काफी दिनों से जो लगातार जल निकासी की समस्याएं आ रही हैं और लगातार हिसार शहर पानी में डूबता रहता है, मोहल्लों में सड़कों पे खड्डे, क्या हिसार के सांसद जो आईएएस डिप्टी कमिश्नर रह चुके, क्या वो सड़कों पे नजर आए? नहीं नजर आए। तो ये क्या खेल है? तो लगता ऐसा है कि एक जो सीनियर आईएएस डिप्टी कमिश्नर पद पे रह चुके और सांसद बने, सांसद बनने के बाद वो बिल्कुल कतई निष्क्रिय हो गए। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो जनता, हिसार की जनता के समझ में आ चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ऊपर केंद्रीय सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, वो आईएएस को भी अपने सांसद बना करके अपने नीचे बंधक बना लेते हैं। तो जनता के समझ में तो ये आ रहा है कि या तो उनको पावर नहीं दी गई किसी प्रकार से, उनको एक सांसद बना के कठपुतली की तरह बिठा दिया गया। एक आईएएस जो डिप्टी कमिश्नर रहा है उसको कठपुतली की तरह बिठा दिया गया। ना तो वो आते हैं शहर में और ना उन्होंने कोई सड़कों के विकास की, जो खड्डों की आज हिसार नगर झील बना हुआ है। 20 वीडियो 2 दिन में हमने देखी है हिसार नगर की। जो 22 सितंबर कल को जबरदस्त बारिश हुई है, 22 सितंबर 2021 को जबरदस्त बारिश हुई है। और आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं 23 सितंबर 2021 को ये वीडियो बना रहे हैं और हिसार नगर एक झील बना हुआ है। आज भी बारिश हुई है। हिसार का जो महावीर स्टेडियम, जो जहां पे महंगे महंगे सारे मैट बिछाए गए थे, आज वो 3-3, 4-4 फुट पानी में वहां लोग तैर रहे हैं, खिलाड़ी तैर रहे हैं, उन मैटों पे पानी में घूम रहे हैं। तो ये क्या है? कल हमने हिसार नगर की बहुत सी ऐसी खबरें देखी, वीडियो देखी, तो हमारे दिल में भी पीड़ा आया कि ऐसी क्या हालात कि एक अर्बन जो हमारी बैंक कॉलोनी है वहां पे एक सिख भाई की कोठी, बेशकीमती कोठी, उसमें 3-3, 4-4 फुट पानी। और जेई लोगों को धमकाते हैं, एसडीओ बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं और विधायक तो कहीं है ही नहीं। हिसार की जनता में विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता तो नजर ही नहीं आ रहे और मेयर गौतम सरदाना भी नजर नहीं आ रहे। तो मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की तरफ से क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया हिसार की जनता से पूछना चाहता हूं कि आपने भरपूर वोट दे करके पिछले शासन में भी 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कमल गुप्ता को जिताया है, जो अपने आप में देशभक्त पार्टी कहलाती है। हिसार की जनता यह बताए कि डॉक्टर कमल गुप्ता की क्या भूमिका रही पिछले 7 वर्षों में। 2014 से 2019 में भी बहुत सी ऐसी खबरें छपी उस 5 साल के इनके समय में भी कि हिसार की जनता बड़ी भारी परेशान थी, कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। उसके बाद फिर जब मेयर का चुनाव आया तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मेयर बनाने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की घोषणा करी और वहां भी यह बात आई कि जी मध्यम परिवार से गौतम सरदाना जी हैं तो उनको एक टिकट दी। हिसार की जनता की अपेक्षा थी कि एक मध्यम परिवार से जब एक मेयर बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गौतम सरदाना जी की जो पृष्ठभूमि है वो मध्यम परिवार से और जनता के बीच में से, तो जनता ने उनको भारी मतों से जिताया, इस उम्मीद से जिताया हिसार की जनता ने कि गौतम सरदाना जी जो मेयर बन रहे हैं मध्यम परिवारों से हैं और वो विकास के कार्य करेंगे। परंतु आज देखने को ये महसूस हो रहा है कि उनके मेयर बनने का अब दूसरे समय का चुनाव आने वाला है, कुछ समय बाद दूसरी टर्म का मेयर का, तो आज वो कई साल हो गए उनको मेयर बने तो वो भी कठपुतली क्यों बन गई? ये बात हिसार की जनता के बार बार प्रश्न हो रहे हैं और ये हमारे जहन में भी बार बार बात आ रही है कि जो देशभक्त पार्टी और जो मध्यम परिवार के मेयर बना के, तो इसमें कसूर किसका लग रहा है?
तो इसमें जो कसूर लग रहा है वो कोई इतना जनता के नजरिए में ये है कि आरोप तो सारे दिन सरकारी अधिकारियों पे लगते हैं, परंतु वहां भी एक आईएएस सांसद बैठा हो, जहां पर आईएएस रह चुके, डिप्टी कमिश्नर रह चुके, तो क्या वो सांसद आईएएस रहते हुए भी आईएएस रह चुके वो, क्या वो अपने आईएएस अफसरों पे कमांड नहीं कर सके? ये बड़ी हैरानी की बात है हिसार की जनता के लिए कि एक अपने आप को देशभक्त, कर्मठ और सारा साल अभियान चलाने वाली पार्टी कि हिसार जैसे ऐतिहासिक नगर की आज दुर्दशा, हर गली मोहल्ले की कितनी फोटो लगाए हम हमारी खबरों के साथ, बेशुमार फोटो आ रही हैं, बेशुमार फोटो। हो सकता है कुछ खबरें तो, कुछ फोटो तो हम हमारी वीडियो में लगाएंगे, परंतु पहले भी बहुत लग चुकी है। हिसार नगर का हर गली मोहल्ला इस वक्त झील बना हुआ है। 22 सितंबर 2021 की जो बारिश हुई, अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी चर्चा कर रहे हैं कि जी 70 साल में ऐसी बारिश। मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि मेरा बचपन और जवानी और अधिकांश समय मेरे जीवन का हिसार नगर में हुआ है और अभी भी हिसार से पूरा मेरा आना जाना है। और ऐसी ये तो कुछ भी बारिश नहीं है, हमने अपने बचपन में 4-4 दिन की बारिश देखी है, परंतु जल निकासी तुरंत। पूरा जो खोट है इस वक्त 7 वर्ष के अंदर, क्योंकि बारिशों के आने से पहले जो संकेत होता है नगर निगम के कर्मचारियों में, अफसरों में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर और मुख्यमंत्री की जो पूरी टीम एम्बेसडर ब्रांडिंग की लगी हुई है, उनमें जनता को लगता है कि तालमेल नहीं है। यह स्वाभाविक बात है कि इन्होंने पूरे अर्थबल को अपनी तरफ खींच लिया। पिछले 2 साल से जब 6-6 महीने से नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं जाएंगी, अफसरों से तालमेल नहीं होगा, राजनीतिक दखलंदाजी नगर निगम में ज्यादा होगी हिसार के, तो विकास कार्य कहां होंगे? दूसरी तरफ जनता में यह भी बात है हिसार की कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता अभियान सारा साल चलाती है। सांप्रदायिकता अभियान जब सारा साल चलाएगी तो उस शहर में विकास तो होगा ही। यह सबसे बड़ी बात निकल के आई है हिसार की जनता से कि हिसार के शहर के अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं जो आजकल हो रहा है कि मकानों में पानी घुस जाए, 3-3, 4-4 फुट पानी मकानों में घुस जाए। ऐसा कभी हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं। मेरी 63 साल की उम्र हो गई और करीबन अब 10-12 साल से अगर मैं हरियाणा के कुछ शहरों में एक अपने कार्य के हिसाब से चल रहा हूं, परंतु हिसार नगर में फिर भी मेरा बराबर 50 साल जिस शहर में मेरे गुजरे हों है, तो वहां आज तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, कोई स्थिति नहीं आई उस शहर के अंदर जो अब देखने को पानी की झीलें मिल रही हैं। तो हमारे LML जनता की आवाज इस YouTube चैनल की तरफ से हम बार बार कह रहे हैं कि यह शहर तो पूंजीपतियों का, स्टील किंग, उन परिवारों के, ये व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, परंतु जब सवाल आता है कि जब चुनाव का समय आता है हिसार नगर के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी, तो यहाँ के पूंजीपतियों को क्यों चुना जाता है? ये जनता का गंभीर सवाल है, मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, हिसार की जनता का सामूहिक सवाल है कि जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, यहां से राज्यसभा सदस्य गए तो सुभाष मोहन का पूंजीपति और एक IAS रह चुके सांसद इस वक्त हमारे बृजेंद्र कुमार जी, इससे पूर्व जो सांसद रहे जो दुष्यंत चौटाला 2014 से 2019 तक, अब वो सरकार के अंदर डिप्टी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में। तो ये सारे जो गंभीर प्रश्न है कि उस वक्त 5 साल सांसद रहे दुष्यंत चौटाला, जो अपने आप को कहते थे कि मैं जमीनी स्तर का व्यक्ति हूं, हिसार से जुड़े हुए, पार्लियामेंट में बड़ी बात उठाते थे, परंतु उस 2014 से 19 तक भी हिसार नगर की जल निकासी की व्यवस्थाएं, ड्रेनेज की व्यवस्थाएं, सड़कों को दुष्यंत चौटाला भी ठीक क्यों नहीं करवा सके? ये हिसार नगर की जनता के गंभीर सवाल हैं। इसी प्रकार एक और पूंजीपति जो हिसार के रहने वाले हैं, वो दुबई से 2019 में बड़े भारी, उससे पहले भी भागदौड़ कर रहे थे टिकटों की, वो गांव, भिन्न भिन्न गांवों में घूमे कि जी मैं विकास कराऊंगा। उन्होंने काफी पैसा अपने प्रचार पे खर्चा। ठीक है, व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, यहां से बहुत घराने निकले हैं, हमें बड़ा फक्र है, उन लोगों पे गर्व है कि हिसार एक पूंजीपतियों की धरती रही है। यहाँ पे प्राचीन समय से दाल के कारखाने भी, कपास के कारखाने भी उत्तरी भारत में चर्चित रहे हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि हिसार की धरती ने भारत के बहुत बड़े बड़े व्यापारी घराने दिए, जिंदल घराना दिया, गोयनका घराना दिया, ये अशोक मंगाली वाला घराना जो आज दुबई में है, इसी प्रकार एक्शन शूज का घराना भी हिसार से। परंतु जनता का जो सवाल है
कि राजनीतिक पार्टियों से सवाल है कि पूंजीपतियों का विधायक सांसद राज्यसभा में भेज के क्या ये विकास किया आपने? दूसरी बात, जो भाजपा के विधायक हैं वो पूंजीपति नहीं है, मेयर पूंजीपति नहीं है, परंतु वो निष्क्रिय क्यों है, ये भी एक गंभीर सवाल है। पूंजीपतियों ने तो अपने CSR फंड से भी हिसार के सड़कों को ठीक नहीं करवाया। ये भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि सार्वजनिक तौर पे हिसार की सड़कों के खड्डों के जल निकासी की कोई सिस्टम नहीं दिया पूंजीपतियों ने भी। दूसरी तरफ गंभीर सवाल और है कि जो विधायक पूंजीपति नहीं है हिसार का, भारतीय जनता पार्टी का, जो मेयर पूंजीपति नहीं है, तो वो जनता से गायब क्यों हुए, जनता से फरार क्यों हुए? तीसरी तरफ एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल कि जो एक IAS रह चुके, IAS को तो बकायदा बहुत सक्रिय होते हैं और वो सांसद इस वक्त, और जनता ने इस उम्मीद से वोट दिए थे कि एक IAS अगर हिसार का सांसद बनता है तो हिसार की विकास के 4 चांद लग जाएंगे। ये सारे गंभीर प्रश्न हैं। मैं हमारे YouTube चैनल एलेबल जनता की तरफ से हिसार नगर की जनता से गुजारिश करता हूं कि इन सभी गंभीर सवालों पे प्रश्न करके आने वाले समय के लिए अपना मन बनाए। हमारे YouTube चैनल एलेबल जनता की आवाज से हम एक अभियान और चला रहे हैं, वोटर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है एलेबल वोटर जागरूकता अभियान। और ये हमारा हरियाणा के भिन्न भिन्न शहरों, विशेष तौर से हिसार के विकास कार्यों पर आधारित वोटरों को जागरूक करेंगे, ताकि अब जो समय है कोई भी वोटर जो अपना मतदान करे, चाहे वो निगम के लिए, चाहे वो पंचायत के लिए, चाहे वो विधानसभा के लिए, चाहे वो संसद के लिए, वो विकास कार्यों पे आधारित मतदान करे उस पार्टी को। खाली एक धार्मिक के एजेंडे पे, देश जो अपनी एक हिंदूवादी एजेंडे पे या जातिवादी एजेंडे पे वोट मत करे। उसी एजेंडों पे वोट करने का आपका परिणाम ये है कि सभी धर्म और जातियों के लोग हिसार नगर में रहते हैं, और ऐतिहासिक नगर, और आज वो झील बना हुआ है, वहां का विधायक गायब, मेयर गायब, सांसद गायब। ये बड़ी शर्म की बात है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिसार से जमीन स्तर पे जुड़े हुए, वो भी गायब। मुख्यमंत्री तो गायब हैं ही। तो ये विकास का जनाजा निकला है जो आज हिसार नगर पूंजीपतियों का शहर डूबा पानी में। तो हम हमारी बात को पूरी करते हुए सभी दर्शकों से और हमारी हिसार की जनता से गुजारिश करते हैं कि बड़ी गंभीरता के ये सवाल जरा सोचें, और आने वाले समय में केवल स्थानीय विकास के मुद्दों पर अपने मतदान का मन बनाएं, और आने वाले समय में हम सब वोटरों को जागरूक करने का एक अभियान चलाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।